मसीह सुनासरी के कादिर और जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। 2-3 दिन के बाद दोबारा से हम अपने इस सिलसिला को जारी रखते हुए ज़बूर नंबर 55 की तिलावत करेंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से हम अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। आज हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ज़बूर 55 में लिखा है, ए खुदा मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत से मुंह ना फेर। मेरी तरफ मुतवज्जो हो और मुझे जवाब दे। मैं गम से बेकरार होकर कराहता हूँ, दुश्मन के आवाज़ा से और शरीर के जुल्म के बायस, क्योंकि वो मुझ पर बदी लादते और कहर में मुझे सताते हैं। मेरा दिल मुझ में बेताब है और मौत का हौल मुझ पर छा गया है। खौफ और कपकपी मुझ पर तारी है। हैबत ने मुझे दबा लिया है और मैंने कहा, काश के कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम पाता। फिर तो मैं दूर निकल जाता और बियाबान में बसेरा करता। मैं आंधी के झोंके और तूफान से किसी पनाह की जगह में भाग जाता। है खुदावन, उनको हलाक कर और उनकी ज़ुबान में तफरका डाल, क्योंकि मैंने शहर में जुल्म और झगड़ा देखा है। दिन रात वो उसकी फसील पर गश्त लगाते हैं। बदी और फसाद उसके अंदर हैं। शरारत उसके बीच में बसी हुई है। सितम और फरेब उसके कूचों से दूर नहीं होते। जिसने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था, वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। और जिसने मेरे खिलाफ तकब्बुर किया वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था, नहीं तो मैं उससे छुप जाता। बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हमसर, मेरा रफ़ीक और दिली दोस्त था। हमारी बाहमी गुफ्तगू शरी थी और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। उनको मौत अचानक आ दबाए और वो जीते जी पताल में उतर जाएं, क्योंकि शरारत उनके मस्कनों में और उनके अंदर हैं। पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया, क्योंकि मुझसे झगड़ा करने वाले बहुत थे। खुदा जो कदीम से है सुन लेगा और उनको जवाब देगा। ये वो हैं जिनके लिए इनकलाब नहीं और जो खुदा से नहीं डरते। उस शख्स ने ऐसों पर हाथ बढ़ाया है जो उससे सुलह रखते हैं। उसने अपने अहद को तोड़ दिया है। उसका मुंह मक्खन की मानिंद चिकना था, पर उसके दिल में जंग थी। उसकी बातें तेल से ज़्यादा मुलायम पर नंगी तलवारें थीं। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। लेकिन ए खुदा, तू उनको हलाकत के गड्ढे में उतारेगा। खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते ना रहेंगे। पर मैं तो तुझ पर तवक्कल करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, हमेशा भरोसा खुदावंद पर रखें। हमेशा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। हमेशा उसको अपना निजात दहिंदा, अपना बादशाह, अपना वाली, अपना सब कुछ माने, क्योंकि वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और उसी के वसीला से हम निजात पाते हैं, उसी के वसीला से हम बहाली पाते हैं, उसी के वसीला से हम रिहाई पाते हैं, उसी के वसीला से हम घरानों में खुशहाली को हासिल करते हैं। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को यीशु मसीह में मजबूत करें, उसके कलाम में मजबूत करें और उसमें बढ़ते जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगियां नहायत शादमानी से बने, खुशहाली से और बाबरकत हों। खुदा आप सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे और ज़रूर अपने घरों में खुदा के कलाम को सीखा करें, पढ़ा करें, समझा करें, ताकि आप ढेरों बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।